हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फैमिली डॉक्टर वी के धीमान। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक पूरी सीरीज़। उस सीरीज़ में आपको सभी बुखार के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में हम जानेंगे बुखार क्या होता है। बेसिकली जो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है। इस वीडियो में आज हम ये भी जानेंगे कि बुखार कोई बीमारी नहीं बल्कि हमारी बॉडी में होने वाली बीमारियों का इंडिकेटर है, जो हमें इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में कहीं गड़बड़ी हुई है। आज हम ये भी जानेंगे कि बुखार होने पर अमूमन लोग क्या गलती करते हैं, और साथ साथ जानेंगे कि बुखार आने पर हम क्या करें जिससे बुखार जल्दी ठीक हो जाए और शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बुखार एक बहुत आम बीमारी है जो कभी ना कभी सबको हुआ होगा। बुखार एक्चुअल में हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। सामान्यतः हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट। चाहे बाहरी मौसम कैसा भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना भी कम या ज़्यादा हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस ही रहता है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, सर भारी हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, हमारा शरीर कमज़ोरी सी महसूस करने लगता है। इसी को हम बुखार कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता क्यों है और यह बुखार हमें क्यों आता है। इस सवाल का जवाब छुपा है हमारे दिमाग के एक हिस्से में, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। लेकिन ये कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। मैं आपको बता दूं, इस टेम्परेचर का हमारी हेल्थ और हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम यानी हमारी इम्यूनिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मान लीजिए आप आज कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, और जिससे आप मिलने जाते हैं उसे जुकाम और बुखार है, और वह बार बार छींक कर अपने आसपास के वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस छोड़ता है जो उसकी छींक के साथ बाहर आए हैं, और आप वहीं पर खड़े हैं, लिहाजा सांस तो ले रहे होंगे। तो सांस लेने के साथ वह बैक्टीरिया और वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और जैसे ही यह वायरस आपकी बॉडी में पहुंचता है तो लाखों करोड़ों की संख्या में यह वायरस अपना प्रोडक्शन शुरू कर देता है, और अब आप इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। जब हमारी बॉडी सेल्स इन वायरस से इफ़ेक्टेड होते हैं तो ये पायोजिन नामक एक प्रोटीन रिलीज़ करते हैं। तो ये प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। फिर हमारे ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस, जो हमारी बॉडी के थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, पायरोजिन के संपर्क में आने पर पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने का संकेत देता है। यानी कि हमारी बॉडी का सेट टेम्परेचर 37 सेल्सियस से बढ़ाकर एक नया सेट पॉइंट बना लेता है, जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर दो तरह से बढ़ता है, जिसमें पहला हमारी बॉडी में कपकपी होना या कांपने की वजह से, और दूसरा हमारी बॉडी की नसों के सिकुड़ने से। इसमें गर्म खून हमारी नसों के सेंटर में आ जाता है, और इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना पहुंच जाता है जितना हमारे ब्रेन ने सेट किया होता है। हमारी नसों के सिकुड़ने से ही शरीर में जकड़न होती है, जिससे हमें दर्द महसूस होता है। इस तरह हमारा ब्रेन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाकर इन खतरनाक वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करता है। वायरस और हमारे डिफेंस सिस्टम की लड़ाई के कारण ही हमें बुखार आता है। इसी को बुखार कहते हैं। मतलब जिस चीज़ को हम बड़ी बीमारी समझ रहे होते हैं, वास्तव में वो हमारी रक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन अब बड़ा सवाल आता है, लोग बुखार होने पर सामान्यतः
क्या गलती करते हैं। ज़्यादातर लोग जब उनको बुखार आता है तो बिना कुछ सोचे समझे इसकी दवाई लेना शुरू कर देते हैं, परंतु ऐसा करने से हमारे ब्रेन के द्वारा जो टेम्परेचर सेट किया होता है, दवाई उसको घटा देती है, जिससे कि बुखार उतर जाता है और फिर हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता, जो कि हमारे शरीर में मौजूद खतरनाक वायरस को मारने के लिए ज़रूरी होता है। ऐसा करके जाने अनजाने में हमारे शरीर की नॉर्मल प्रोसेस जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है उसको रोक देते हैं। सामान्यतः बुखार 5 से 6 दिन में ठीक हो जाता है। साधारण भाषा में कहें तो बुखार हमारे शरीर में छोटी बड़ी सभी बीमारियों का इंडिकेटर है। बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों का इंडिकेटर है, जो इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। वैसे कुछ गंभीर स्थिति में भी बुखार आता है, जैसे टीबी, कैंसर आदि ऐसे रोगों में बुखार महीने भर भी ठीक नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में आपको वेल एजुकेटेड डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि बुखार कोई रोग नहीं बल्कि एक इंडिकेटर है। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे, जिसमें वायरल बुखार के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।